नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, मैं श्री शिंदे एसबी तुलजा भवानी प्राथमिक विद्या मंदिर लातूर अपने वीडियो वर्चुअल क्लासरूम में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, हम अपने 7वीं कक्षा के हिंदी विषय में 7वें पाठ की ओर हम आगे बढ़ चुके हैं, जिस पाठ का नाम है जहां चाह वहां राह। तो मित्रों, इस पाठ में हमने देखा है कि एक एसंबा नाम का गांव है और उस गांव के जो बच्चे हैं उनको पाठशाला में जाने के लिए किस तरह का समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये एसंबा गांव के बारे में हमने पहले ही जानकारी लेते समय देख लिया है। अनुराधा मोहिनी जी का यह जो पाठ है, हमने देखा एक तरफ गांव बसा हुआ है और एक तरफ पाठशाला है। तो इस गांव और पाठशाला के बीच में से एक नाला बहता है और इस नाले में बारिश की वजह से जब जब पानी बहता है, पानी रुक जाता है, तब हमें देखने को मिला है कि उस गांव के जो ज्यादातर बच्चे हैं वह पाठशाला में नहीं जा पाते, अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। और जो उस गांव के किसान हैं, उस गांव के जो खेती करने वाले लोग हैं, वह किसी तरह से उस नाले में से अपने जानवरों को साथ में लेते हुए थोड़ा सा रास्ता निकाल लेते हैं। लेकिन बच्चों के सामने बहुत बड़ी समस्या है और हमने देखा कि तुषार, आशीष और बहुत सारे जो बच्चे हैं वहां के, तो उन्होंने एक चर्चा शुरू की थी और उस चर्चा में क्या क्या हुआ था यह हम लोगों ने पिछली तासिका में देखा है। सभी बच्चे एक बरगद के पेड़ के नीचे गांव में जमा हो चुके हैं और चर्चा कर रहे हैं कि हम इसका हल कैसे निकाल सकते हैं। उसमें कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हम कुछ कर सकते हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं हम तो बच्चे हैं, हम कर भी क्या सकते हैं। तो हमने देखा कि पिछली तासिका में जैसे ही एक बच्चे ने कहा कि हम तो बच्चे हैं, कर भी क्या सकते हैं, उसी के ऊपर एक गाना तैयार किया उन लोगों ने और वह गाना गाने लगे, हम तो बच्चे हैं, हम कर भी क्या कर सकते हैं। ऐसा तालियां बजा बजा कर जोर जोर से वह बच्चे हंसने लगे हैं। आगे क्या होता है देखिए, हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही है। आत्मविश्वास भरा यह स्वर दामिनी का था। उन बच्चों में दामिनी नाम की एक विद्यार्थिनी थी, छात्रा थी। उसने क्या कहा, हंसो मत, बिल्कुल हंसने की जरूरत नहीं है। अगर कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही है जो कुछ कर सकते हैं और आप लोग उसको मजाक में ले रहे हो, हंस रहे हो, तालियां बजा रहे हो, ऐसा उसने कह दिया। हर समस्या का निदान संभव है। प्रकृति ने विचार करने के लिए हमें बुद्धि दी है। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर विचार करेंगे तो कोई ना कोई हल अवश्य मिलेगा। उसका स्वर आत्मविश्वास से पूर्ण भरा हुआ था और उसने कहा, देखो भाइयों, इस प्रकृति में समस्याएं हैं तो उसके उपाय भी है। हर समस्या का हल निकालना संभव है और भगवान ने हमें अच्छी खासी बुद्धि दी है विचार करने के लिए। अगर हम सब मिलकर अच्छी तरह से सोचेंगे, विचार करेंगे, अपने बुद्धि का उपयोग करेंगे, तो मुझे पूरा यकीन है कि हम इसका हल जरूर निकाल पाएंगे और हमारा जो पाठशाला का जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान हम रोक सकते हैं, उससे हम बाहर आ सकते हैं, ऐसा उसने कहा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दामिनी की बातों ने बातचीत का माहौल बदल दिया और उसने कहा कि भाइयों, कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिए। और उस दामिनी ने जो आत्मविश्वास जताया था उन बच्चों के सामने, उसकी बातचीत ने
उसका वहां का जो माहौल था, बातचीत सा जो मजाक चल रहा था, हंस रहे थे, उन सब का माहौल ही बदल दिया। सभी गंभीर हो गए, सभी को आत्मविश्वास जागृत हो गया उनका सबका। हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। हल मिल गया, हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। आशीष की आंखों में चमक और स्वर में उत्साह था। और जैसे ही दामिनी ने उस वातावरण को बदल दिया, वहां हर कोई गंभीर होकर सोचने लगा और गंभीर होकर सोचने लगा। तभी उनका जो एक मित्र था आशीष नाम का, उसका आवाज आया और उसने कहा, हल मिल गया है, हम अब बारिश में भी पाठशाला जा सकते हैं। उसकी आंखों में एक तरह की चमक थी, उसके स्वर में उत्साह था। जैसे हमें किसी प्रश्न का हल मिल जाता है तो हम उत्साहित हो जाते हैं, हम आनंदित हो जाते हैं, उसी तरह से यह आशीष भी क्या हुआ था, आनंदी हो गया था। और उसके स्वर में उत्साह था कि देखो भाइयों, हम बारिश में भी अब पाठशाला जा सकते हैं, अब हल मिल गया है, अब कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ऐसा आशीष ने कह दिया। कैसे? सबने एक साथ पूछा, हम नाले पर पुल बनाएंगे, पुल। मित्रों के स्वर में आश्चर्य को भांपकर आशीष ने आत्मविश्वास पूर्वक उत्तर देते हुए कहा, हाँ पुल। आशीष ने जैसे ही कहा हम बारिश में पाठशाला जा सकते हैं, तो वहां पर जमा जो सभी बच्चे थे उन सब ने एक स्वर में आशीष से कहा, कैसे? कैसे कहने का भी मतलब सवाल पूछना अलग, और उनका जो पूछने का ढंग था उसमें एक तरह का आश्चर्य था। कैसे पुल, कैसे? ऐसा उसका एक आश्चर्य भरा। तो आशीष ने उसको भांप लिया कि यह सब आश्चर्यचकित होकर मुझसे पूछ रहे हैं। तो उसने क्या किया मित्रों? उसने क्या किया? आत्मविश्वास भरे स्वर में कहा, हाँ पुल, मैं पुल ही कह रहा हूं, उस नाले पर पुल बनाने के बारे में मैं बात कर रहा हूं। ऐसा आशीष ने उनको आत्मविश्वास पूर्वक कह दिया। विज्ञान की पुस्तक में हम सब ने पुल की जानकारी पढ़ी है, जब कभी शहर गए हैं, बड़े बड़े पुल देखे भी हैं, अंतर्जाल से हम इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, हमने विज्ञान के किताब में, विज्ञान के पुस्तक में अलग अलग तरह की पुलों की जानकारी पढ़ी है, अलग अलग तरह के प्रैक्टिकल कैसे किए जाते हैं उसके भी हमने जानकारी पढ़ी है। हम जब कभी शहर जाते हैं तो शहर में हमने देखा है नदी के ऊपर बड़े बड़े पुल बनाए जाते हैं। अब किसी शहर का रास्ता अगर नदी के पास है तो क्या होता है, उस नदी को ऐसे नदी में बड़े बड़े पिलर उठा करके बड़े बड़े खंभों की सहायता से एक पुल और वहां से रास्ता बनाया जाता है। ऐसा या ऐसा पुल बनाया जाता है रास्ते पर, और इस यहां से जो हमारे वाहन जो आते जाते वाले वाहन जो होते हैं वो इस पुल के ऊपर से जाते हैं। तो हमने शहर में बड़े बड़े पुल भी देखे हैं। इसी के साथ साथ हमने अंतर्जाल से भी बहुत सारी जानकारी प्राप्त करनी है। अभी हमें वहां भी बहुत सारी जानकारी दी होती है कि पुल कैसे बनाना है, छोटा कैसे बनाना है, बड़ा कैसे बनाना है, उसके लिए क्या सामग्री लगती है, उसकी प्रक्रिया कैसी है। इन सब बातों की जानकारी हमें अंतर्जाल से मिल सकती है। गांव का नाला बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं है, हमें लगभग 10 फीट का पुल बनाना होगा। और उसने कहा कि गांव का जो ये नाला है ये ज्यादा चौड़ा नहीं है, लंबा कितना रहने दो, लंबा तो रहेगा, इधर से इधर पानी जा रहा है तो, लेकिन यहाँ पर समझो नाला जो 7-8 फीट का होगा तो 10 फीट पुल बनाना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा 10 फीट। इधर से शुरू करके यहाँ तक बनाया तो हम आराम से इस पुल के ऊपर से आ जा सकते हैं, बराबर है। इसलिए उसने कहा कि लगभग हमें 10 फीट का पुल बनाना होगा। पुल बनाने का विचार जंगल की आग की तरह संभा गांव में फैला। हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहा था। और जो उस गांव के आगे जो बहुत बड़ी समस्या थी उसके कारण यह
पुल बनाने का विचार, जैसे ही उस विचार की शुरुआत हो गई, जैसे जंगल में आग लगती है, एक से दूसरा, दूसरे से चौथा, ऐसे पेड़ होते होते पूरे जंगल को आग लग जाती है, उसी तरह से इस गांव में यह विचार आग की तरफ फैल गया। हर एक की जुबान पर एक ही था कि अपने गांव में उस नाले के ऊपर पुल बनाने का है। और सभी गांव वाले, सभी जनता वहां की जो थी, सभी जन विद्यार्थियों के इस हौसले का दाद देने लगे, उसकी प्रशंसा करने लगे। वाह, क्या विद्यार्थियों ने हल निकाला है, अब पुल बन जाएगा हमारे गांव का। ऐसी चर्चा उस गांव में शुरू हो गई और उस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सभी कैसे क्या काम करते हैं, यह भी हमें आगे और देखना है इस पाठ में। तो देखिए, विद्यार्थियों ने छोटे छोटे समूह बनाकर इस प्रकल्प की बारीकियों पर काम करना शुरू कर दिया। सामग्री की सूची बनाई, सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपए एकत्रित करना आरंभ किया। अब आप लोगों को तो मालूम है, विद्यार्थी बोले तो उनको नया कुछ निर्माण करने की बहुत बड़ी ताकत विद्यार्थियों में होती है। नया कुछ करने के लिए उनके अंदर बहुत सारा उत्साह होता है। तो इसी उत्साह के साथ इन सभी विद्यार्थियों ने क्या किया कि अलग अलग अपने गट बनाए। उसके बाद क्या किया, अलग अलग गट, छोटे छोटे समूह बनाने के बाद उसके बारीकियों पर अभ्यास करने लगे। ये सभी जन कैसे बनाना है पुल, क्या क्या सामग्री लगती है, उसकी एक सूची बनाई गई। जैसे रेत, मिट्टी, खड़ी, पत्थर, ईंट, जो कुछ सलियां, जो लगता है उस पुल को बनाने के लिए, उसकी एक सूची बनाई गई। उसके ऊपर काम कैसे करना है उसकी जानकारी भी वहां लेने लगे। इसी के साथ साथ उन्होंने एक और काम कर दिया। वह काम ये था कि सबने पहले अपने खिस्से में से 20-20 रुपए निकाले। अब आप लोग हंसेंगे, 20 रुपए में क्या होता है, लेकिन हर बड़े काम की शुरुआत छोटी छोटी चीजों से ही होती है। इसलिए उन बच्चों ने पहले अपने खिस्से में से 20-20 रुपए निकाले और उसकी भी लिस्ट कर दी, कौन क्या मदद करने वाला है गांव में। इस तरह से वह काम पर आगे बढ़ने वाले थे। 20-20 रुपए एकत्रित कर आरंभ किया। अब तक पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग भी सहायता के लिए आगे आ चुके थे। देखते देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी थी। और जैसे ही यह चर्चा आगे बढ़ रही थी, तब तक पूरे गांव में यह फैल गया कि बच्चे पुल बनाने का सोच रहे हैं, हमें गांव के लिए पुल बनाना है, बच्चों के लिए पुल बनाना है। इसलिए उस पाठशाला के शिक्षक, उस गांव के अन्य नागरिक, सरपंच वगैरह सभी जन सहायता के लिए आगे आ चुके थे। और जिसको जितना होता था, किसको 100 रुपए, किसको 200 रुपए, किसको 500 रुपए, किसको 1000 रुपए, ऐसा करते हुए उन्होंने क्या किया, राशि एकत्रित करना, पैसा जमा करना शुरू किया। और देखते ही देखते उस पुल के निर्माण के लिए जो सामग्री खरीदी करना था, उसके लिए आवश्यक राशि इन बच्चों के पास जमा हो गई। बुजुर्गों का अनुभव, युवाओं की शक्ति, विद्यार्थियों का उत्साह। अब हर गांव में बुजुर्ग रहते हैं, युवा रहते हैं और विद्यार्थी भी उस गांव के पाठशाला में रहते हैं, किसी भी गांव में हो। तो इसी तरह से उन बुजुर्गों का अनुभव, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा काम देखे हुए होते हैं बुजुर्गों ने, उसका वह काम करते समय कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है, कौन सी चीजों की नहीं पड़ती है, यह भी उन बुजुर्गों को मालूम होता है। तो उनका अनुभव, कहां से कौन सी वस्तु लानी है, क्या करना है, इसका उसकी जानकारी। और जो गांव में युवा होते हैं, उन युवाओं का जो जोश रहता है, शक्ति रहती है उनके पास काम करने की, दूसरों को काम में लगाने की, इन सब बातों का मेल इन विद्यार्थियों ने लगाया था। और विद्यार्थी तो अति उत्साहित थे इस काम के लिए। तो इसी तरह से बुजुर्ग, युवा और विद्यार्थी, ये तीनों जन इस पुल को बनाने के लिए एकत्रित हो गए और सब मिलकर काम कर रहे थे। संगठित प्रयास से काम आकार लेने लगा था। सीमेंट के पाइप खरीदे गए। अब संगठित सभी एक साथ मिलकर काम को अंजाम दे रहे थे। और जैसे ही सभी जन काम में जुट गए, काम भी आकार लेने लगा था। हम जैसे इमारत का देखते हैं, शुरू में गड्ढे खोदे जाते हैं,
उसमें सलियों से कॉलम उभा किए जाते हैं, खंबे बड़े बड़े पिलर। उसके बाद उसको भर के जमीन लेवल तक उसको लाया जाता है। उसके बाद आगे का बांधकाम ऐसे देखते ही देखते हमारे सामने हमने देखा है बहुत बार कि बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो जाती है। तो इसी तरह से संगठित प्रयासों से काम आकार लेने लगा था और इसके लिए और क्या क्या सामग्री चाहिए थी, सीमेंट के पाइप खरीदना और क्या क्या लाना है, किसने क्या दिया, किसने कितनी मेहनत इस काम में ली, इन सब बातों की जानकारी हमें अपनी आने वाली अगली तासिका में लेनी है। तब तक के लिए हम अगले रुकेंगे और अगली तासिका में बाकी का बचा हुआ पाठ का जो हिस्सा है वह देख लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।